स्वागत है आपका टैब्लू की सीरीज़ में, जिसमें हम टैब्लू सीखेंगे टैब्लू पब्लिक से। सो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है। सो बढ़ाते जाइए इस सीरीज़ को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं टैब्लू पब्लिक हिंदी में के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज पहली बार विजुअलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम बनाएंगे बार विजुअल। सो आइए जंप करते हैं टैब्लू पर, और टैब्लू में हम सबसे पहले बना के देखते हैं एक विजुअल। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप हमारी फाइल बन चुकी है जो कि पिछले तक थी, इसको सेव नहीं करी है मैंने, लेकिन सेव करिएगा। सेव के टाइम लॉगिन मांगेगा और पब्लिश करके दिखाएगा आपको टैब्लू पब्लिक पे। इस वीडियो के एंड में वो ट्राई करेंगे, बट आप इसको सेव करके रखिएगा। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने बना ली थी टेबल्स, कस्टमर, ज्योग्राफी। यहाँ से हम ब्रांड उठाएंगे और ब्रांड को उठा के डालेंगे यहाँ पर। तो ये हमने ब्रांड डाल लिया। अब ब्रांड को डालने के बाद अब हमने ग्रॉस, नेट वगैरह सब बनाए थे, वो हमारे मेजर्स में अपीयर कर रहे हैं। ग्रॉस तो मेजर नहीं है, ग्रॉस तो कॉलम था। ओके, तो कोई बात नहीं, ग्रॉस को यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। अब ये ड्रैग कर दिया है। उसके बाद ये यहाँ पर शो मी, अगर ये बंद है तो यहाँ पर ये शो मी करके बाहर आ रहा है, उस पर क्लिक करिएगा तो ये आपको ना यहाँ पर ये नजर आ जाएगा। जो रिकमेंडेड है उसमें हॉरिजॉन्टल बार आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल बार बन जाएगा। अब टैब्लू में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है ना, स्विच करने से हो जाते हैं। तो अभी जैसे हॉरिजॉन्टल, अगर मैं ये इन दोनों को स्विच कर दूंगा पोजीशन, तो ये वर्टिकल बार हो जाएगा। अब क्या मैं एक एक करके इसको नीचे ड्रैग करूँ, इसको ऊपर करूँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पर एक साइन दिया होता है, स्वैप रो एंड कॉलम्स। ओके, तो ये जो अपना टूल बार है, इसका इस टूल बार पे जो ये साइन दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये वर्टिकल बार बन गया। तो हॉरिजॉन्टल बार दिया हुआ है, वर्टिकल बार बना, स्वैप करा, वर्टिकल हो गया। तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है टैब्लू में कि ये हॉरिजॉन्टल बार है कि ये वर्टिकल बार है। ऐसा डिफरेंट नहीं है। आपने जिस पे क्लिक किया है वो पर्टिकुलर टाइप का जो बार है वो बार बन जाएगा। तो ये जो हमारा बार बन गया है। अब ये एक हॉरिजॉन्टल बार भी है, वर्टिकल बार भी है, दोनों है। यहाँ पर उसका नाम लिखा आ रहा है, आपको चेंज करना कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सेस आ रहा है, ये ब्रांड आ रहा है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जो है ना, ये इसमें एक तो इसका कलर चेंज करते हैं। अब कलर कैसे करना, एक तो तरीका ये कि मैं ब्रांड वाइज कलर कर दूं, हर ब्रांड को एक अलग कलर दे दूं। तो मैं यहाँ पर ये ड्रैग कर लूँगा, तो आप देख रहे हो हर ब्रांड को एक अलग अलग कलर मिल गया। एक तो ये तरीका था कलर करने का। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ना इसको खुद ग्रॉस के ऊपर ही कलर कर दूँ। तो अब ये मैंने किया था, ये मैं रिप्लेस करूँगा। देखो अब ग्रॉस के हिसाब से कलर हो गया। तो जो जितनी बड़ी बार है उतना ही ज़्यादा डार्कर कलर है। अब लेकिन ग्रॉस पे ही प्लॉट कर रहे हैं, ग्रॉस पे ही कलर कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? दो मैसेज थोड़ी मिल रहे हैं, एक ही मैसेज मिल रहा है। तो दो मैसेज देखने हैं भाई। अगर ग्रॉस पे ही कलर किया और ग्रॉस पे ही बार दिया तो दोनों मैसेज एक ही तो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर जरूरत है तो कर सकते हैं ऐसा। तो चलो नेट डाल के देखते हैं। और नेट और ग्रॉस में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क आने वाला नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, चलो हम इसको ना डिस्काउंट परसेंटेज को कलर के ऊपर ऐसे ड्रैग करना है, पकड़ के ड्रैग करना, और यहाँ पर कलर पे इसको जाके लेके डाल देना है। तो अब आप देख रहे हो जो डार्कर जो है डिस्काउंट, अब ये क्या है कि डिस्काउंट जितना ये जो है ना, जितना बड़ा है उतना डार्कर आ रहा है। बट ऐसा थोड़ी, अभी ये तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट है मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। तो मैं इसको लाइटर दिखाऊं कि डार्कर दिखाऊं, या मैं इसको रेड दिखाऊं? ज़्यादा डिस्काउंट मतलब मैं इसको रेड दिखाऊं, ऐसा कुछ करना चाहता हूं अगर मैं। तो कैसे करें? तो भैया सबसे पहले आप करो यहाँ पर क्लिक, और क्लिक करके फिर बोलो एडिट कलर्स। एडिट कलर में ये आपको पैलेट मिलेगी। पैलेट में जाओ और देखो कौन सी रेड से ग्रीन पे बन रही है। तो रेड ग्रीन डाइवर्जिंग ले लिया अपन ने। अब ये रेड ग्रीन डाइवर्जिंग है, लेकिन हमें चाहिए ग्रीन रेड डाइवर्जिंग। तो ग्रीन रेड को है क्या, देखो एक तो ये ऐसी दिख रही है, एक इसी को ले लेते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे। तो अब यहाँ पर जाओगे ना, तो ये रिवर्स का ऑप्शन है नीचे जाके। स्टेप कलर 4-5 में ही डिवाइड करनी हो, जैसे ये रेंज है, इसमें इतने सारे कलर क्या करेंगे आप बोलोगे नहीं 10 स्टेप बहुत है, 5 स्टेप ऐसा है, तो वो वैसा भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये कर लिया। तो अब क्या हो गया, जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट है ना वो रेड हो गया, और जिस पे कम डिस्काउंट है तो ये यहाँ पर आपको डिवीजन यहाँ पर दिख गया। यहाँ पर ये लेबल आ रहा है, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पे टॉप पे एग्रीगेशन ये कैसे है, 22.26 है अभी हमारा ब्रांड पे मिनिमम, और मैक्सिमम 24.06 है। तो उसमें आपको ये डिवीजन दिख गया। अब ये हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या है कि अब देखो मेरे को यहाँ पर ये साइज़ भी दिख रहा है। अभी साइज़ क्या करता है, ये साइज़ ना इस बार का साइज़ चेंज कर सकता है। और मैंने जानबूझ के वो डिस्काउंट जो कलर पे डाला था, क्योंकि मेरा मार्जिन जो है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन अच्छा है, तो मैं ना इसको डालना चाहता हूँ साइज़ के ऊपर। आप देख रहे हो मार्जिन का 4% का वेरिएशन है, 4-1% के आसपास का वेरिएशन, इसका थोड़ा 2-2.5% का वेरिएशन है। तो मैंने अभी आप देख रहे हो विड्थ थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है। देखो अलग अलग साइज़ की विड्थ आ रही है यहाँ पर। ये थोड़ा सा पतला लग रहा है विड्थ में, तो ये क्योंकि इसका मार्जिन कम है, और मार्जिन कम है ये, इसका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देखो ऐसा इस तरीके से विड्थ आ रही है। ठीक है, तो जिसका 14 होगा उसका थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ होगा, ये है 14 सबसे ज़्यादा, यही नज़र आ रहा है। अब ये थोड़ा कम डिफरेंस लग रहा है बीच बीच में, तो इसको अगर थोड़ा बढ़ा दें अगर, तो थोड़ा सा विड्थ हो जाएगी, या थोड़ा कम कर दें
तो इस प्रकार से ये अपन प्ले अराउंड करके देख सकते हैं कि भाई ये जो है ना किस तरीके से इसके साइजेस जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस भी बढ़ जाएगा इनके बीच में और वो भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बार डिसाइड कर लिए, ये तो हो गया। तो अब हमने कलर कर लिया, कलर हम ब्रांड के बेसिस पे भी कर सकते हैं, कलर हम बेसिस में मेजर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ये सब हमने कर लिया। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है इसमें लेबल्स भी लगा सकते हैं इनके ऊपर। अब टैब्ल्यू में ये जरूरी नहीं है कि लेबल जो है आप उसी का लगाएं जिसका ये है। टैब्ल्यू में आप किसी का भी लेबल लगा सकते हो। मेरे को यहाँ मार्जिन मैं दिखाता हूँ, यहाँ ग्रॉस रहा हूँ, मैं लेबल जो है मार्जिन का लगा सकता हूँ या नेट का लगा सकता हूँ। तो मैं लेबल पे जाके नेट डाल दिया, और लेबल बड़ा भी हो सकता है, मतलब ये नहीं कि जरा सा यही लेके लेबल हो, मैं ये लेबल को जाके मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अब ये इसने बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना बड़ी सोच समझ के वर्टिकल लगाया है ना। और ये यहाँ पर अगर आप जाओगे, यहाँ पर शो लेबल मार्क लेबल है, और इसके बाद ये टेक्स्ट लिखी है, टेक्स्ट एग्रीगेशन। तो ये आप देखोगे ना। अब इसमें मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख भी सकता हूँ जैसे नेट, और मेजर ऐड करना चाहूँ तो और भी ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा इसकी पोजीशनिंग वगैरह ये सब भी मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। अभी तो इसमें ऑटोमेटिक आ रही है जैसे कि वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब चीज़ें तो ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जो लेबल है और ये सब है, ये सब अपने को देखना पड़ता है कि कैसे अच्छा लग रहा है। जैसे मैं अगर ऐसा कर दूँ तो फिर वो कैसा लगेगा, ऐसा करूँ तो कैसा लगेगा, ऐसा करूँ तो कैसा लगेगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये देखो नेट ऐसा हो गया तो कितनी जगह ले रहा है। अब जब ये जगह ज़्यादा लेता है तो फिर क्या करता है टैब्ल्यू अपने हिसाब से ना उसको हटा देता है। अब हटाने का ऑप्शन भी हमारे पास रहता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अलाउ ओवरलैपिंग लेबल। अब ओवरलैपिंग देखो तो फिर एक दूसरे बार के ऊपर जाएंगे, अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, उस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें अपने को देखनी पड़ती है। फिर से यहाँ पर जैसे कि सेलेक्टेड, अब ये एक ऑप्शन होता है सेलेक्टेड वाला। अब सेलेक्टेड वाले में क्या कि जब मैं उसको सेलेक्ट करूँगा ना तभी उसका लेबल दिखाएगा, ठीक है। अब ये लेबल पे और टूल टिप पे हम अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि अभी जितने अपन ने लेबल और सब पे डाले हैं और सब टूल टिप पे आ रहे हैं, तो यहाँ टूल टिप पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ क्या क्या रखना है टूल टिप पे। कम भी कर सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे दिखाने हैं, अगर अपने को कम चाहिए तो यहाँ टूल टिप पे जाके लेट से नेट नहीं दिखाना है टूल टिप पे, पहले इतना बड़ा लेवल दिखा रहे हैं उसके लिए, तो ये यहाँ पर जाके कर देते हैं। तो ये टूल टिप पे क्लिक किया, टूल टिप पे गए, टूल टिप पे डिसाइड कर लिया क्या हो गया, वापस आए, ओके, यहाँ पर देखा नेट नहीं है, ठीक है। सेम वे लेबल पे क्लिक करो, लेबल पे क्या चाहिए, जो जो चाहिए वो कर दिया अप्लाई, ठीक है, ओके कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट कलर चेंज कर लिया, अलाइनमेंट इसका जो है वर्टिकल कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर था, ठीक है। और ये वर्टिकल अलाइनमेंट कर लिया और ऑल कर देते हैं, हमेशा दिखाओ या हाईलाइट पे दिखाओ, सेलेक्ट पे दिखाओ, मिन मैक्स पे दिखाओ। मिन मैक्स मतलब कम, सबसे कम वाले और सबसे ज़्यादा वाले पे दिखाना है, ठीक है। तो अभी तो अपन ऑल कर देते हैं, सब पे दिखाओ, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हो गए। अब यहाँ पर डिटेल्स का ऑप्शन, अगर कोई डिटेल्स वगैरह देनी, डिटेल्स कर लेते हैं, जैसे कि ब्रांड है तो यहाँ पर कैटेगरी डाल लेते हैं डिटेल में। तो ये जो देख रहे हो जैसे कैटेगरी डाली तो ये इसमें ये इस तरीके का विजुअल बन गया, डिफरेंट डिफरेंट ये इसके स्प्लिट्स आ गए। तो ये तो अभी स्टैक बार जैसा हो गया थोड़ा सा, तो इसको अभी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं। जब स्टैक विजुअल करेंगे तो थोड़ा बेटर समझेंगे इसको। और ये इसलिए आपको ये अलग अलग साइज़ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो जो मार्जिन साइज़ पे है ना, वो जब कैटेगरी दोनों अप्लाई करिए तो वो दोनों पे अलग अलग है, इसलिए वो आपको अलग अलग साइज़ का स्टैक तो बनाया, लेकिन स्टैक में भी वो कैंडल जैसा हो गया है क्योंकि वो उसमें साइज़ उसके अलग अलग है, इसलिए वो प्रॉपर स्टैक नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्योंकि हमने साइज़ पे मार्जिन लगा रखा है, तो जब दो कैटेगरी लगेंगी दोनों की कैटेगरी मार्जिन के हिसाब से एडजस्ट करेंगी विड्थ, इसलिए वो कैंडल जैसा बन गया। तो ये सब चीज़ें अब ये बन गया। अब अगर हमें एक और कुछ डालना हो इसके अंदर, लेट से अगर ब्रांड के साथ कैटेगरी भी डालनी है तो फिर अगर चलो कैटेगरी भी डाल लेते हैं इसके साथ, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हो ये कैटेगरी के अंदर हो गया। अब जो है ना ये, अब जब ये किया ना तब फिर मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि, और या फिर ये कैटेगरी के अंदर ब्रांड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, एक कैटेगरी की ज़्यादा ब्रांड। अब ये जब ये हमने किया ना तो तब जो है थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, ये जो कलर है ना इसके ऊपर, तो वो मज़ा नहीं आ रहा। अगर क्या करें, या तो सारे ब्रांड एक कलर में कर दें तो भी एक अच्छा नज़र आएगा, तो ये कर देते हैं ब्रांड। अब क्या हो रहा है, एक ब्रांड एक कलर में है तो हमें पता है कि ये ब्रांड 1 है, ठीक है, ये ब्रांड 2 है। और कभी कभी ऐसा नहीं चाहिए होता, कभी कभी हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक कैटेगरी पे कलर चाहिए होता है, मतलब एक सारे एक जैसे नज़र आने चाहिए। ये देखो ये जो सारे हैं ना एक ही नज़र आने चाहिए, मतलब ये एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे एक नज़र आने चाहिए, ये सब एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है, ब्रांड पे करें, कलर पे करें, या फिर हम जाके मेजर किसी और मेजर पे कलर कर दें उसको, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप ये टैब्ल्यू में ये कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये लेबल भी जो है आप ये अब ये नेट हटा देते हैं यहाँ से, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ लेबल ही हटा देते हैं यहाँ से, ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, बिना लेबल के अच्छा लग रहा है, टूल टिप पे दिख जाएगा नंबर। तो ये सारे ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन यही खत्म नहीं होते, अब ये इस ऑप्शन में क्या है कि अब अगर हम एक और ऐड करेंगे तो और इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो अब एक और हम क्या ऐड कर सकते हैं, अब हमें ना छोटा सा चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कैटेगरीज हैं। तो स्टेट वाइज अगर मैं इसको यहाँ पर अगर ड्रैग कर दूँ तो फिर देखो क्या होता है। अभी आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देख रहे हो ये स्टेट वाइज ये इतने सारे विजुअल बन गए हैं इसके।
तो बेसिकली इधर कैटेगरी आ गई है, इधर स्टेट आ गई, और इतने सारे देखो आप ये क्रॉस करके विजुअल बन गए। ठीक है, ये स्क्रॉलिंग आपको हर एक स्टेट की नज़र आ रही है। तो इतने सारे आपके एक्सेस बना के उसने विजुअल बना दिए। तो ये सारी चीज़ें टैब्लू में बड़ी आसानी से पॉसिबल है। और मैं अगर इसको इधर भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का विजुअल है। जैसे अब मैं इसको यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब टेबल विजुअल बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये जो है ना, थोड़ा बहुत मूवमेंट अपन ये भी कर पा रहे हैं, मेजर को भी पहले ले पा रहे हैं, ये सब। तो ये डिपेंड करता है विजुअल के हिसाब से। तो विजुअल के हिसाब से ये जो मूवमेंट है ये पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो है ये यहाँ पर बार बने हुए हैं, यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बार है, ऑटोमेटिक है, लाइन है, एरिया है, स्क्वायर है, सर्कल है, ये सब चीज़ों के हिसाब से अब ये देखो, ये आप चेंज करोगे तो उसका जो लुक एंड फील है वो चेंज हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आप विजुअल तो एक तरीके का बनाते हो, लेकिन वो विजुअल को आप कन्वर्ट बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो यहीं से, बिकॉज ऑफ ये आपने ये जो चेंज कर दिया है यहाँ पर, इसका जाके जो ये मार्क है, मार्क में ये जो ऑप्शन दिए हैं उनको अगर आप चेंज करते हो तो ये डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ नंबर ही लिखा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना बड़ी आसानी से टैब्लू में हो जाती है। तो इसीलिए जो टैब्लू का जो विजुअलाइजेशन में है वो कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए विजुअल जब भी आप बात करोगे, विजुअली अपीलिंग अगर विजुअलाइजेशन की बात करोगे, तो इसमें टैब्लू इसीलिए लीड कर रहा है, इसीलिए वो जो है टॉप क्वाड्रेंट में है, इतने सालों से है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है टैब्लू में बड़ी आसानी से। तो बार विजुअल को ट्राई करिए, और भी बड़े कम्बिनेशन से ट्राई करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा कमेंट्स में, कोशिश करते हैं हम आपको आंसर करेंगे। और बताइए और क्या देखना चाहते हैं आप इस सीरीज़ में, हमें सजेशन करिए नए नए वीडियो के बारे में, क्या यूज़ केस आप देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम और वीडियो बनाएं। इसे देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Get involved, keep asking questions in comments, subscribe to this channel and press the bell icon so that you can get notification of our new video. Keep watching.